गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आपको सलाम। जी मैं सबको सलाम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सपोर्ट चर्च आए हुए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो मैसेज देंगे अच्छे बीज उगाने के। अच्छा बीज उगाना चाहिए हमें, अच्छा बीज बनना चाहिए। मसीह में सबको सलाम। क्योंकि काफ़ी लोगों ने इतराफ़ के लिए कहा था, तो बराए मेहरबानी अभी जो भी इतराफ़ करना चाहते हैं, फादर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ आके लेक्चर के दौरान आप इतराफ़ का सैक्रेमेंट हासिल कर सकते हैं। उसी में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज का पाक कलाम जो हमने 3 तलावतों की सूरत में सुना, बड़ा खूबसूरत उन्वान और बड़ा खूबसूरत मौजू हमारे सामने पेश करता है। खुदा के कलाम की कुदरत को और खुदा के कलाम को कबूल करने की जो खूबी है उसको आज का कलाम हमारे सामने रखता है। और इसी हवाले से आज की जो पहली तलावत है, बड़ी खूबसूरत तलावत, बड़ी मशहूर तलावत, कि जिस तरह आसमान से बारिश का कतरा ज़मीन पे आता है और वो बेअसर वापस नहीं लौटता, इसी तरह खुदा कहता है कि मेरा कलमा है। जिस तरह बारिश का कतरा ज़मीन की रोईदगी और शादाबी का बायस बनता है, इसी तरह मेरा कलाम है। और कलाम में ये कुदरत है, कलाम में ये कुव्वत है कि इंसानी ज़िंदगी की शादाबी का बायस बने, इंसानी ज़िंदगी की खुशहाली का बायस बने, और ये मेरे कलाम की कुदरत और कुव्वत है। और फिर अंजील मुक़द्दस में बड़ी मशहूर और मरूफ तमसील आपने सुनी है, बड़ी खूबसूरत तमसील है और बड़ी मशहूर भी है, बीज बोने वाले की तमसील। तो इसी तमसील की थोड़ी सी तशरीह हम करेंगे और हम देखेंगे कि इस तमसील के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो 2-3 बातें हैं बड़ी मालूमाती सी, कि इस तमसील के बाद मत्ती रसूल की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही के हवाले से 7 तमसीलें जो है वो पेश की हैं। यानी आज की इस तमसील से शुरू करके खुदा की बादशाही की तशरीह करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने 7 तमसीलें जो हैं वो पेश की हैं। और इन 7 तमसीलों में से 4 तमसीलें जो हैं वो भीड़ को, हजूम को सुनाई गई, और जो 3 तमसीलें हैं वो शागिर्दों को सुनाई गई। यानी 7 तमसीलें बादशाही के हवाले से हैं मत्ती रसूल की अंजील में, जिनमें 4 जो है वो हजूम, जिस तरह आज भी हजूम के सामने यीशु मसीह ने ये तमसील पेश की, तो 4 तमसीलें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हजूम के आगे पेश करते हैं, भीड़ के आगे, और 3 जो हैं वो शागिर्दों के आगे पेश करते हैं खुदा की बादशाही की तशरीह करते हुए। खुदावंद ने पहली 2 और 7वीं तमसील की तशरीह भी पेश की है। यानी जिस तरह के आज बीज बोने वाले की तमसील है, इसकी तशरीह भी यीशु ने आगे की। इसके फ़ौरन बाद 13वें बाब में ज़बान की जो है वो तमसील है, उसकी तशरीह भी यीशु ने की। और फिर 7वीं तमसील जो है उसकी भी तशरीह यीशु ने खुद ही की। और जो बाकी 4 हैं, उन 4 को यीशु ने शागिर्दों पे, लोगों पे छोड़ा कि आप इसका मतलब निकालो, आप इसके पैगाम के बारे में गौर करो। तो ये मालूमाती चंद एक बातें थी। फिर जब हम पैगाम की तरफ आते हैं कि आज का कलाम, आज की ये तमसील हमारे लिए पैगाम क्या रखती है, हमें सीखने के लिए क्या कुछ पेश करती है, तो आज की तमसील की सबसे पहली आयत बड़ी अहम है। बाइबल मुक़द्दस के जो मुफस्सरीन हैं वो इस आयत को बड़ी अहमियत देते हैं और बड़ी जो है वो एक खूबसूरत निगाह से इसको देखते हैं। तो मैं, छोटा सा सवाल है, किसी को याद है आज की तमसील की जो पहली आयत क्या थी? अगर आपने तलावत को, अंजील मुक़द्दस की तलावत को गौर से सुना हो, तो पहली आयत या पहली लाइन आप कह लीजिए कौन सी थी? क्योंकि ये बड़ी अहम आयत है, बड़ी खूबसूरत लाइन है, इसमें ख़ास मकसद और ख़ास पैगाम इसमें छुपा हुआ है। चले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा। ये पहली लाइन, यहाँ से तलावत शुरू होती है कि यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा। और इसके ये बड़ी पुरमानी लाइन है, इसके खूबसूरत माने हैं। यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सरीन जब तफसीर करते
जा बैठा। ये घर जो है ये बनी इसराइल कौम है, यहूदी कौम है। आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह को यहूदियों ने उतना कबूल नहीं किया जितना गैर कौम ने यीशु मसीह को कबूल किया है। उसके कलाम को फकीयों, फरीसियों और यहूदियों ने उतना कबूल नहीं किया जितना गैर कौम ने यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया है। तो यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा। ये बनी इसराइल कौम या यहूदियों या फकीयों, फरीसियों का जो रवैया है यीशु मसीह की तालीम को लेके, यीशु मसीह की बातों को लेके, उस पर यीशु अक्सर आपको अफसोस करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह के तुम पर अफसोस, 7 अफसोस हैं। फिर लाजर की कब्र पे जब यीशु जाते हैं आंख खींचकर, हौका भर के, तो यीशु अफसोस करता हुआ, आंख खींचता हुआ आपको बनी इसराइल कौम पे या यहूदियों पे यीशु नजर आएगा। वजह क्या है? क्योंकि यीशु ने इतने मोजज़ात किए, लेकिन उन सारे मोजज़ात के बाद क्योंकि वो हठधर्मी का जिद का शिकार थे कि नहीं, यीशु मसीह की तालीम को हमने कबूल नहीं करना, यीशु के कलाम को हमने मानना नहीं है, इस जिद पे अड़े रहे। हालांकि यीशु मसीह ने बेशुमार मोजज़े किए, और फिर भी वो क्या कहते रहे कि तू कौन से निशान हमें दिखाता है कि हम तुझ पर ईमान लाएं? तू कौन से निशान हमें दिखाता है, कौन से मोजज़े हमें दिखाता है कि हम तुझ पे ईमान लाएं? तो ये रवैया था यहूदियों का, बनी इसराइल कौम का, फकीयों, फरीसियों का, और जिससे यीशु आप कह लीजिए थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ। और फिर वो घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा, यानी उसने फिर यहूदियों, फकीयों, फरीसियों को छोड़ा और गैर अक़वाम की तरफ वो राग़िब हुआ, गैर अक़वाम की तरफ अपना कलाम सुनाने के लिए गया। ये झील जो है ये गैर अक़वाम की निशानदेही करती है, अक्कासी करती है कि यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा। तो यीशु मसीह उनकी जिद, उनकी हठधर्मी, बात ना मानने की जो एक जिद थी, उससे यीशु इस पर अफसोस करते हुए डिसहार्ट होके जो है वो गैर अक़वाम की तरफ जाता है कि नहीं, अब इन्होंने तो मेरी बात मानी, ये मेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिद पे अड़े हुए हैं, हठधर्मी का शिकार है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको छोड़ा और गैर अक़वाम की तरफ गया और उन्हें अपना कलाम जो है पेश किया। और आप जानते हैं कि गैर अक़वाम ने फिर खुदा के कलाम को ज़्यादा तरजीह दी। तो यीशु घर से निकलकर झील किनारे जा बैठा, यानी इसराइल से निकलकर गैर अक़वाम की तरफ गया। पैगाम इसमें बड़ा खूबसूरत है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात हम कलाम को सुनते हैं, खुदावंद के यीशु मसीह की बातों को बार बार सुनते हैं, यीशु मसीह की बातें शायद हमें बार बार सुनाई जाती हैं, लेकिन हम अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। एक जिद, एक हठधर्मी का शिकार शायद मैं और आप भी हैं, कि एक जिद का शिकार हैं, हठधर्मी पे अड़े हुए हैं कि नहीं, यीशु की बात को नहीं मानना। खुदा के कलाम को हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हम शायद अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो याद रखिए, जिस तरह खुदा का कलाम पहली तिलावत में कि वो बेअसर नहीं लौटता, वो असर दिखाता है, तो हमें चाहिए कि हम फरीसियाना रवैया जो है वो ना अपनाएं, जिसमें हठधर्मी है, बात ना मानना है, जिद पे अड़े रहना है, मोजज़ा देख में भी सुना करना है। तो हम इस फरीसियाना रवैये के अगर शिकार हैं, तो ये आयत हमें दावत देते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि यीशु हमसे भी डिसहार्ट हो, तो हम पे भी अफसोस करें, हमारे हवाले से भी वो आँख खींचे। तो ये लाइन जो है ये हमें सिखाती है कि अपने आप को तब्दील करें। खुदा के कलाम की कुदरत और ताकत जिक्र किया गया है, बीज बोने वाले का जिक्र किया गया है, फिर ज़मीन का जिक्र है, और ज़मीन की फिर किस्में जो है वो उनका जिक्र है। 4 किस्म की ज़मीनें हैं, जिस तरह की राह के किनारे की ज़मीन है, तो सुनिएगा गौर से,
60 गुना 30 गुना फल लेके आए। तो पथरीली ज़मीन जो है ये जज्बाती दिल है, जज्बाती दिलों की जो है वो अक्कासी कर रही है। अभी झाड़ी वाली ज़मीन के कुछ बीज जो है वो झाड़ी में गिरे, ऐसी ज़मीन पे जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पौधा उगा है लेकिन वो झाड़ियाँ आके दबा लेती हैं। ये जो झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ दुनियावी फिक्र तरद्दुद, इज़हार सानियाँ, फिक्रें, परेशानियाँ, दुख तकालीफ, ये इनसे तशबीह है कि बाज़ औक़ात हम कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम का बीज हमारे दिलों की ज़मीन पे बोया जाता है, लेकिन क्या होता है कि दुनियावी फिक्र तरद्दुद, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ या इब्लीस की तासीरें भी आप कह सकते हैं, ये झाड़ियों की सूरत में आते हैं और उस पौधे को जो बीज से उगता है उसको दबा लेती हैं। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पे खूबसूरत पैगाम है कि हमने इन तमाम दुनियावी फिक्र तरद्दुद को, तमाम परेशानियों को हावी नहीं होने देना, इनको हमेशा पीछे रखना है और खुदा के कलाम यानी बीज को, खुदा के कलाम के बीज को अव्वल तरजीह देनी है। ये फिक्रें, परेशानियां, दुनियावी फिक्र तरद्दुद, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को दबाने ना पाए। तो इसलिए झाड़ी वाली ज़मीन जो है, ये ऐसे दिल हैं कि जो मुकाबला नहीं कर पाते परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, और वो झाड़ियों की सूरत में आके फिर उस बीज से जो पौधा बनता है उसको वो दबा लेती हैं। और आखिरी ज़मीन जो है, अच्छी ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन, अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीन। अभी 3 किस्म की ये जो है वो ज़मीनें आपके सामने, 3 किस्म के दिल आप कह लीजिए, 3 किस्म के दिली हालत जो है वो आप कह लीजिए, राह के किनारे वाली, पथरीली ज़मीन और झाड़ी वाली ज़मीन। अब ये नहीं कि ये मुमकिन नहीं कि भाई हम इन ज़मीनों को बेहतर नहीं बना सकते, हम इन ज़मीनों को, जो राह के किनारे की ज़मीन है, उससे भी बेहतर बना सकते हैं। जो पथरीली ज़मीन है, हम उस ज़मीन से भी पत्थरों को भी जो है वो चुन के दूर कर सकते हैं। झाड़ी वाली ज़मीन से झाड़ियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। और याद रखिए, अच्छी ज़मीन हम बन सकते हैं, हमारे दिल ऐसी ज़मीन बन सकते हैं जो खुदा के कलाम को कबूल करे, खुदा के कलाम को ज़िंदगी में, दिल में उतार ले। तो कैसे? जिस तरह कि मैंने कहा कि मैं हल भी बताऊंगा आखिर में। अच्छी ज़मीन के लिए, तैयार शुदा ज़मीन के लिए खुदा के पाक रूह का हल चलाना जो है वो लाज़मी है। दिलों की ज़मीन पे, ज़िंदगियों में खुदा के पाक रूह के हल का चलना लाज़मी है। आप देखिए ना, जब हल चलता है तो भी ज़मीन जो है वो बीज को कबूल करने के लायक बनती है। हल चलाना जो है, ज़मीन, हल जो है वो ज़मीन को नरम करता है। हल जो है वो जो पथरीली ज़मीन है उसको भी नरम करता है कि पत्थर चुन लिए जाएं। जो राह के किनारे की सख्त ज़मीन होती है, वहाँ पे भी जब हल चलाया जाता है तो वो ज़मीन भी बेहतर हो जाती है। झाड़ी वाली ज़मीन से भी हम हल चला के झाड़ियाँ जो वो ख़त्म कर सकते हैं। तो यानी इन तमाम ये जो ज़मीनें हैं, तीनों किस्म की, इन ज़मीनों को हम ज़रख़ेज़ ज़मीन में, ऐसे दिलों को जो झाड़ी की मानिंद है, पथरीले हैं, राह के किनारे की मानिंद है, ऐसे दिलों की ऐसी ज़मीनों को हम ज़रख़ेज़ ज़मीन बना सकते हैं। और एक ही हल है कि खुदा के पाक रूह का हल चलाया जाना, खुदा के पाक रूह की खाद का डाला जाना। आपको याद होगी वो तमसील, लूका रसूल के इंजील उसका 13वां बाब है, दरख्त के, अंजीर के दरख्त की तमसील है कि मालिक ने एक दरख्त लगाया, फिर नौकर को जो है फल ढूंढने के लिए भेजा तो फल ना मिला। तो मालिक कहता है कि मालिक से कि भाई इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी रोके रहे, 3 साल हो गए, ये फल ही नहीं दे रहा। तो आगे से मालिक क्या कहता है, क्या खुदावंद 1 साल और इसे रहने दे, एक मौका दे दे। और हल क्या है, कैसे ये फल लाएगा? कि मैं इसके गिर्द क्या करूंगा, थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, ये फल लेके आएगा, अगर ना लाया तो फिर कटवा देना। यानी ये थाला खोदना लाजमी है, ये याद रखिए। थाला खोदना, खाद डालना, पाक रूह का हल चलाना, ये दिलों की ज़मीन पे ये लाजमी है। खुदा का पाक रूह हमारा रहबर, निगहबान और मुहाफिज है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, खुदा का पाक रूह हमारी तरबियत करता है, वो मौजूद है। ये सारी जो झाड़ियाँ हैं, पाक रूह के शोले इन झाड़ियों को जला के भस्म कर देते हैं।